हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान खान। आज मैं तुम लोग को चैप्टर स्टार्ट करूंगा क्लास 12 का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा है करंट। तो करंट के बारे में ऐसा आप लोग जानते ही हो कि जो भी चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट बोलेंगे। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है, आपको पता है, कूलम। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट बन जाएगी हमारी एम्पियर। ठीक है। अच्छा, करंट के बारे में आप एक काम करना, चेक करना करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जे से। और करंट डेंसिटी क्या हो गया? जैसे मान लो करंट किसी पर्टिकुलर वायर में फ्लो कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में जो भी करंट फ्लो करेगा, करंट को कैपिटल आई से डिनोट किया हमने, तो जो भी करंट पर यूनिट एरिया में फ्लो करेगा उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जे का फॉर्मूला हो गया आई बाय ए। यूनिट निकाल लेते हैं। करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है वो मुझे नेक्स्ट अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या है टॉपिक? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं पहले तुम लोग को समझाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक ये कंटिन्यू। ठीक है। अब जैसे एक वायर, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में आप लोग को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं, यानी इधर उधर जिगजैग वे में क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं। ठीक है। तो अभी ये इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करूँगा, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही लॉन्गर टर्मिनल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, शॉर्टर टर्मिनल नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो तुरंत सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाना चाहेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस स्पीड से भागेंगे उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी डी से, और करंट डेंसिटी मैं बता चुका हूँ जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो पहले मैं तुम्हें करंट निकाल के इवैल्यूएट करके बताता हूँ, फिर हम लोग करंट डेंसिटी भी निकाल लेंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। तो देखो, करंट निकालने के लिए हमें करंट का फॉर्मूला पता होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो पहले हम चार्ज को इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो चार्ज इवैल्यूएट करते हैं। अब आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N, हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि N इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में यूनिट टाइम के लिए। ठीक है। N इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में यूनिट टाइम के लिए। तो मुझे चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं टोटल वॉल्यूम लूँगा और टोटल टाइम लूँगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना है वो देखते हैं। अब देख रहे हो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से इस तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस पर्टिकुलर स्लैब का है कंडक्टर का, वो ए मान रखा है हम लोग ने। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखोगे, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ को आप एरिया बोल सकते हो, तो एरिया तो ए है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा पर सेकेंड के लिए वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो वेलोसिटी कितनी है? वी, तो हम लोग h की जगह पर वी रख देंगे। मतलब ये मैंने कैसे निकाला है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड वी है और टाइम मैंने कितना माना है? 1 सेकेंड माना है। तो उससे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला वी डी इंटू 1, तो मैंने डिस्टेंस की जगह पर वी वैल्यू पुट कर दी। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए n इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल इतने वॉल्यूम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n a वी हो जाएगा। लेकिन ये कितने सेकंड के लिए मैंने निकाला है? पर सेकंड के लिए निकाला है। तो टोटल t सेकंड के लिए कितना हो जाएगा उसको मैं t से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला हमारा आ गया चार्ज का Q इज इक्वल्स टू N E A V D T हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब ये तो हमने चार्ज निकाल लिया। आपको मैं करंट का फॉर्मूला बता चुका हूँ। मैंने करंट का फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं कि करंट कैसे है। करंट निकाल लेते हैं। तो करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं N E A V D T।
अपॉन टाइम तो लिखा हुआ है, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो हो जाएगा NEAVD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप लोग को करंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर मान लो बोर्ड में हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अगर आपको रिलेशन लिखना हो तो आप ये वाला रिलेशन लिखोगे I = NEAVD। लेकिन हमें जो रिलेशन निकालना है वो करंट डेंसिटी के साथ निकालना है। तो मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम की नीड नहीं है। तो करंट डेंसिटी का मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है कि J = होता है I/A। I हम निकाल चुके हैं NEAVD अपॉन एरिया पहले से लिखा हुआ है, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा NEVD। ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी यानी J का फॉर्मूला। तो ये हमारा दो रिलेशन आ गए, एक तो रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, दूसरा रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है गाइस, अब देखो हम लोग टॉपिक जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ टॉपिक हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग ओम्स लॉ आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, सभी को ओम्स लॉ के बारे में पता है। लेकिन ओम्स लॉ का जो आपने डेरिवेशन किया था वो सिंपल ये किया था, V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, कांस्टेंट आ गया R, तो V = IR हो जाता था। लेकिन हम लोग आज जो ओम्स लॉ डेराइव कर रहे हैं वो क्योंकि क्लास 12 में कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तब ड्राइव करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज़ करके ओम्स लॉ डेराइव करेंगे। अब सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँ तो फोर्स की बात करते हैं। तो आप फोर्स की बात जैसे आती है तो आपके माउथ से फॉर्मूला निकलता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें यहाँ से हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। अच्छा, ये जो मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन का निकाल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है और मूव कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन लिखा। अब फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप ये देखो कि जो चार्ज हमें रखना है वो किसका रखना है, इलेक्ट्रॉन का रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, हम लोग डिनोट कर लेते हैं स्मॉल e से डिनोट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया स्मॉल e, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E, डिवाइडेड बाय मास हो गया हमारा m। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद अब हम निकाल लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको मैंने लास्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, J = NEVD, लेकिन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके चलते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम को हमने डिनोट किया है यहाँ पर टाउ से, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। VD की वैल्यू हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, देन VD विल बिकम EE/m इंटू टाउ। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि J = होता है NEVD, एंड J का फॉर्मूला पता है हम लोग को करंट अपॉन एरिया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन VD की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके हैं तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इट विल बी EE/m इंटू टाउ। एंड अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है। अब आपको चैप्टर 3 में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, E = dV/dr, एंड माइनस साइन भी था। तो माइनस साइन तो बताता है डायरेक्शन, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल एज अ होल हम लोग V मान लेते हैं और डिस्टेंस मान लेते हैं L। तो E = फॉर्मूला आ जाएगा V/L। ये हम E की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो JI/A = NE²/m, एंड सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू V/L इंटू टाउ। अब हम एक काम करेंगे कि V को एक तरफ रोकेंगे और बाकी सारे टर्म्स इस तरफ भेजेंगे। देन V का फॉर्मूला हो जाएगा ml, यहाँ ऊपर गया तो ml अपॉन NE² नीचे चला जाएगा, A पहले से उस साइड है, एंड टाउ जो होगा वो हमारा V डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड I जो है वो कांस्टेंट होकर बाहर ही रहेगा। मैंने ब्रैकेट के बाहर I लिख लिया है। अब आप यहाँ पे टर्म्स कुछ नोट करें कि जो मास ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ वायर की कांस्टेंट रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट रहेगा, एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारे टर्म्स हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इन सारे कांस्टेंट्स को हम एज अ होल एक टर्म मान लेंगे और उस टर्म ही को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं।
तो आपको याद आ रहा होगा कि क्लास 10 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था v इज टू आई आर, तो वो डायरेक्टली डेरिवेशन था, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ करके वो फॉर्मूला इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ से आता है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये सब टॉपिक जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये कोई भी नए टर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप लोग इन टर्म्स से ऑलरेडी फेमिलियर हो क्लास 10th में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो वहाँ पे आप जो भी फॉर्मूलेस पढ़ते हुए सारे फॉर्मूलेस हम लोग इस चैप्टर में डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग डिनोट करते हैं इसको रो से, ठीक है। डिनोट किया मैंने रो से, रो स्टाइल में बनाते हैं। रो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। इनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हम पीछे वाली वैल्यूज़ को ज़रा यूज़ करते हैं और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है करंट अपॉन एरिया। तो रो को रो लिखा, v बाई आई को ऐसे लिखा, a कहाँ चला जाएगा ऊपर और l आ जाएगा नीचे। अच्छा, v अपॉन आई जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग v अपॉन आई की जगह पे रेजिस्टेंस कर देते हैं। तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं इधर पुट कर रहा हूँ, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन आई हो गया r और a बाय l। तो आपने यही वाला फॉर्मूला क्या किया था, पढ़ा था क्लास 10th में। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, इस फॉर्मूले से डेराइव होकर आता है। एक चीज़ और देख लेते हैं, रो को रो लिखा, आपने पीछे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ओम्स लॉ में पुट करी थी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ml अपॉन एनी स्क्वायर आउट, एनी स्क्वायर 8 आउट। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो ml अपॉन एनी स्क्वायर 8 आउट इंटू a बाय l। अब आप देख रहे हो LCL कैंसिल, a से a कैंसिल, तो रो का फॉर्मूला आ गया m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। तो अब आप ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला जो पर्टिकुलर वायर है उसके एरिया से फ्री है और उसकी लेंथ से भी फ्री है। तो एरिया और लेंथ चेंज होने पर भी रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आप देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है और टाइम तो कांस्टेंट है। तो क्योंकि रेजिस्टिविटी एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी हर पर्टिकुलर मटेरियल की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे कॉपर वायर हो तो उसका एक कुछ अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी, आयरन का वायर है उसकी कुछ अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी, सिल्वर का वायर है उसकी अलग कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है, हर वायर की स्पेसिफिक रहती है और कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम लोग ने रेजिस्टिविटी को क्या बोला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।